इस क्वेश्चन में भी आपको जो है एक कर्व में दो सिलेंडर्स रखें ए और बी, 120 mm अपार्ट है कर्व और डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए दे रखा है 50 मिलीमीटर इसका छोटे वाले सिलेंडर का, और इसका वेट दे रखा है 50 न्यूटन। बड़े वाले सिलेंडर का वेट है 200 न्यूटन और इसका डायमीटर है 100 मिलीमीटर। अब हमें इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1, 2, 3 और 4 1, 2, 3 एंड 4 पे रिएक्टिव फोर्सेस डिटरमाइन करने हैं। तो देखिए पहले अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे ही जाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखें ध्यान से, तो सिलेंडर ए को देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है, 1 और 2। तो यहाँ से एक अननोन फोर्स, यहाँ से एक अननोन फोर्स आएगा। अगर हम बी को देखते हैं तो 1, 2 एंड 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 3 अननोन फोर्सेस आएंगे। तो पहले हम ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम 1 और 2 का अननोन फोर्स को निकाल लेते हैं। तो अगर हम 1 और 2 निकाल लेंगे तो 2 सेम फोर्स बी पे ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 हमको नोन हो जाएगा। तो बी वाले पे 3 और 4 दो अननोन फोर्सेस होंगे। तो 3 और 4 भी हम दो अननोन फोर्सेस को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सिलेंडर 1 का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो हम सिलेंडर 1 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए सिलेंडर 1 में पॉइंट ए से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो पॉइंट ए से अगर सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं तो एक आपका रिएक्शन आएगा R1। एक्शन इधर हो रहा है 1 की तरफ, तो रिएक्शन इधर आएगा R1। ये आपका पॉइंट ए है। इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कितना है पहले वाले सिलेंडर का? 50 न्यूटन। तो पहले वाले का वेट 50 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है 2 पे एक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रिएक्टिव फोर्सेस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और वो किस लाइन को फॉलो करेगा? कॉन्करेंट के लिए दोनों के सेंटर से लाइन पास होगी और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही होगी। एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है तो रिएक्शन की तरफ होगी ऊपर की तरफ। तो इसका नाम हम दे देते हैं R2। अब इसमें देखिए R2 जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, नाइदर इट इज ऑन एक्स प्लेन नॉर इट इज ऑन वाई प्लेन, इट इज इन बिटवीन द एक्स एंड वाई प्लेन। तो हमको ये एंगल निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है R2 का अल्फा एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो इस लाइन को x से अल्फा है, तो मतलब कि अगर हम ये वाला एंगल बता रहे हैं तो ये अल्फा है। तो ये अल्फा को अगर हम निकाल लेते हैं तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लामीस थ्योरम से। तो हम ये क्या करते हैं कि हम ए और बी वाली लाइन को दोबारा खींच लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए बी वाली लाइन को अगर हम देखते हैं तो ए से 2 तक की डिस्टेंस जो है पहले वाले के रेडियस है, दैट इज 25, और दूसरे वाले के रेडियस है 100, तो दैट इज 50। तो 25 प्लस 50 कितना हुआ? 75। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से भी हम इसमें एक लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। इसमें ये एंगल हमारा अल्फा। अब इसमें ये डिस्टेंस तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 120 में से ये रेडियस और ये रेडियस निकाल दें तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस डिस्टेंस को हमने लिख लिया, दिस डिस्टेंस इज 120 माइनस इसका रेडियस कितना है 25, इसका रेडियस है 50। तो 120 में से 75 अगर हम माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो 120 माइनस के 75 इज इक्वल टू 45, दैट इज इक्वल टू 45। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 10 अल्फा लगा देते हैं, 10 अल्फा तो नहीं लगेगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें होते हैं? कॉस में। तो कॉस अल्फा लगा देते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 75। तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 45 अपॉन 75। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 45 डिवाइडेड बाई 75 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। तो 53.13 डिग्री। तो ये अल्फा आ गया हमारा 53.13 डिग्री। अब नॉन लामीस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं। तो लामीस थ्योरम हम लगाते हैं। तो पहला वाला फोर्स पकड़ लिया R1। तो R1 को हमने ले लिया डिवाइडेड बाई अपोजिट दो फोर्सेस, ये और ये, इनके बीच का साइन एंगल। तो साइन ये अल्फा और यहां से यहां तक 90 डिग्री है। तो ये हो गया 90 प्लस 53.13 डिग्री इज इक्वल टू R2। दूसरा वाला फोर्स पकड़ लिया
और अपोजिट दो फोर्सेस, इन दो फोर्स के बीच का एंगल दैट इज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू तीसरा फोर्स नोन है 50 डिवाइडेड बाई साइन, इन दोनों को पकड़ लीजिए, इसके अपोजिट है R2 और R1, इनके बीच का एंगल ये है, दिस इज टोटल 180 में से इतना अल्फा माइनस कर दीजिए तो 180 माइनस 53.13 डिग्री। तो अब हम कंपेयर कर देते हैं, तो पहले वाले को अगर हम कंपेयर करते हैं तो R1 इज इक्वल टू 50 और साइन 180 माइनस 50.13, साइन ब्रैकेट में 180 माइनस 53.13 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0.799, 0.80 कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 प्लस 53.13, तो साइन ब्रैकेट में 90 प्लस 53.13 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0.60, तो R1 की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई 50 बराबर इतना डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू 37.5 न्यूटन है क्या, वेट किस में, न्यूटन में, तो ठीक है R1 37.5 न्यूटन। अब हम R2 पे जा रहे हैं, तो R2 साइन 91 होता है, तो R2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.80, 50 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस 53.13 अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 0.80, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाई 0.8 दैट इज 62.5, तो R2 इज इक्वल टू आ गया 62.5 न्यूटन। ये दो फोर्सेस आपके आ चुके हैं। R2 हमको चाहिए R3 और R4 को निकालने के लिए, तो R2 हमको मिल चुका है, ठीक है। तो R1 को हमने यहाँ लिख लिया 37.5 न्यूटन, R2 62.5 न्यूटन, ये दो वैल्यूज आ गई हमारी। अब हम जा रहे हैं 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए सिलेंडर बी का एफबीडी बनाते हैं। तो अगर हम बी को एक पॉइंट मान लेते हैं, तो पॉइंट बी से देखिए कौन कौन से फोर्सेस पास हो रहे हैं। पॉइंट बी से पास हो रहा है इसका वेट, तो इसका वेट आपको पता है कितना है, तो इसका वेट है 200 न्यूटन, तो सेकेंड वाले सिलेंडर का वेट है 200 न्यूटन, ये हमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पॉइंट 3 पे देखिए, पॉइंट 3 पे एक्शन इधर हो रहा है, तो रिएक्शन इधर आएगी अपोजिट में, यानी कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम है R3। अब 2 पे देखिए, एक्शन ऊपर हो रहा है, रिएक्शन नीचे आएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, जैसे ऊपर आया था R2 पलट जाएगा, पहले वाले डायग्राम को देखिएगा, R2 वहां से पलट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इज इक्वल टू 53.13 डिग्री R2। अब आप जाइए 4 पे, तो 4 देखिए, एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, चाहे इधर से देखिए तो 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है ये 45 है, तो ये 45 होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा 45। तो ये जो R4 रिएक्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है R4, ये X से 45 डिग्री पे होगी, तो X से हमने 45 डिग्री को ये रिएक्शन लगा दी। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो इसमें 4 फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, लामीज से नहीं, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 और समेशन Fy इज इक्वल टू 0 से सॉल्व होगा, और इनमें से एक फोर्स आप 62.5 आपको नोन है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि Fx और Fy लिख रहे हैं, तो अगर हम Fx और Fy लिख रहे हैं तो देखिए R4 का x कंपोनेंट है R4 cos 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में R4 पॉजिटिव है, R2 का माइनस के 62.5 cos 53.13, फोर्थ क्वाड्रेंट में x माइनस होता है, माइनस R3 आपका पहले से है, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब y का फोर्सेस लिख रहे हैं, y के फोर्सेस में R4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस रहेगा, तो R4 cos 45 की जगह sin 45, sin 45 डिग्री, और 62.5
फोर्थ क्वाड्रेंट में है, y नेगेटिव होगा, -62 ये आपका ये वाला जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये वाला फोर्स, इसका x जो है प्लस होगा, तो ये प्लस कर देते हैं। -62.5 साइन 53.13 डिग्री और -200 नीचे की तरफ है इज इक्वल टू 0। तो देखिए R4 का x कंपोनेंट, इसका इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कॉस में होगा, और प्लस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस 45। इसको देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो है प्लस होता है और y जो है माइनस होता है, तो x प्लस 62.5 कॉस 53.13, और ये नेगेटिव x एक्सिस पे -R3, और कोई फोर्स नहीं है x में, ये y में है इसलिए ये लिखा नहीं गया। ऐसे ही R4 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका y कंपोनेंट जो है साइन 45 होगा, तो साइन 45 है, इसमें y नेगेटिव है -62.5 साइन 53.13 और माइनस नेगेटिव y एक्सेस, तो -200 इज इक्वल टू 0। तो ये फोर्सेस इन x डायरेक्शन 0 और y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। तो नीचे वाले इक्वेशन को देखें, इसमें एक ही अननोन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R4 इज इक्वल टू 62.5 साइन 53.13 प्लस 200 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए कैलसी यूज करके अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 62.5 साइन 53.13 बराबर इतना 49.99 प्लस 200 बराबर इतना 249.9 डिवाइडेड बाई साइन 45, ये आ गया 353.55 353.55 न्यूटन हमारा R4 आ गया है। तो R4 आपको पता चल गया, इसको हम यहाँ यूज करेंगे और R3 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो R3 को उधर ले जाते हैं, बाकी दोनों इधर रखते हैं। तो R3 ऊपर इस इक्वेशन को देखिए, R3 बराबर किसके है, R4 cos 45, तो R4 cos 45 है 353.55 cos 45 डिग्री प्लस 62.5 cos 53.13 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 353.55 cos 45 249.99 मतलब 250 ये है, और दूसरी वैल्यू है 62.5 cos 53.13 दैट इज 37.5 प्लस 37.5, तो ये आ गया 250 प्लस 37.5 बराबर 287.5। तो R3 इज इक्वल टू 287.5 न्यूटन। तो R3 आ गया आपका 287.5। R4 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 353.55 न्यूटन, और R1 R2 हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। R1 37.5, R2 62.5 ये पहले कैलकुलेट कर चुके थे। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। हम सपोर्ट पे रिएक्शंस निकाल सकते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में भी दो स्मूथ सिलेंडर्स हैं ए और बी, इस तरह से रखे हुए हैं, इस तरह से रखे हुए हैं कि अगर हम इसमें एक फोर्स P अप्लाई करें, जैसा ये दिखाया गया है 60 डिग्री पे y एक्सिस से, तो ये इसी पोजीशन में बना रहे, और इन दोनों सिलेंडर को एक बार AB से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये इस कंडीशन में, मतलब इसकी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए P का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब कि हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ए को देखते हैं तो ए से एक अननोन यहाँ पे है और एक अननोन इस बार से निकलेगा, तो दो अननोन है ए के एफबीडी में। अगर हम बी का एफबीडी देखते हैं तो एक अननोन यहाँ से निकलेगा इस सपोर्ट से, एक इस बार से निकलेगा और ए के पी है, तीन अननोन है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए का एफबीडी बनाना होगा और इस बार में जो टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर ए को एक पॉइंट मान के इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं।
तो अगर हम सिलेंडर ए का एफबीडी बनाते हैं तो दोनों का वेट दे रखा है 4000 न्यूटन और 2000 न्यूटन, ए का ज़्यादा है और बी का कम है वेट। तो हम इसका अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो अगर इसको ध्यान से देखें तो वेट इसका हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा 4000 न्यूटन पॉइंट ए पे। जो पॉइंट सी पे फोर्स आएगा वो एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन इधर होगी, इस लाइन पे इस सेंटर से पास होते हुए जाएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए आपको दिख रही है। तो इसका हम नाम दे देते हैं वन नाम दे देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं R1। और कोई फोर्स और एक फोर्स और है, तो एक्शन देखिए बार है तो बार हमेशा या तो कंप्रेस हो रहा होगा या एलोंगेट हो रहा होगा। तो अगर हम ए के रेफरेंस में देखते हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ए के रेफरेंस में देख रहे हैं तो ये बार का फोर्स इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और इसको नाम हमने दे दिया है FAB और ये आपको दिखाया गया है कि एक्स प्लेन से 15 डिग्री पे। क्लियर? R1 कितना है? तो R1 इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम ये 60 डिग्री तो इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये देखिए ये 90 डिग्री अगर है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री होगा, प्लेन की परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है तो ये एंगल 30 डिग्री एक्स लाइन से, ये लाइन का एंगल एक्स से 30 डिग्री पे, इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है तीन फोर्सेस से लामिस लगा देते हैं। तो हमने क्या किया 4000 को पहले पकड़ लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट दो फोर्सेस। तो 4000 के अपोजिट कौन से दो फोर्स हैं? R1 और FAB, इनके बीच में 30 + 15 तो साइन 30 + 15, 13 + 15 मतलब 45 डिग्री। दूसरा फोर्स पकड़ लेते हैं FAB इज इक्वल टू FAB डिवाइडेड बाई साइन अपोजिट दो फोर्स कौन से? ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। एंगल निकालने के लिए हम इसको 360 माइनस 360 डिग्री पूरा है, इसमें से हम इतना माइनस कर दें। तो इतना अगर हमें माइनस करना होगा तो ये कौन कौन से फोर्स माइनस हो जाएंगे? एक एंगल माइनस हो जाएंगे, एक ये एंगल माइनस हो जाएगा, एक ये एंगल माइनस हो जाएगा, एक ये एंगल माइनस हो जाएगा। या कह दे कि माइनस क्या क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो 90 + 30 कितना हुआ? 120 डिग्री हम इसको माइनस कर देते हैं। तो इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल आ जाएगा, इस फोर्स को पकड़ेंगे तो इन दो फोर्स के बीच का एंगल आ जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। तो FAB की वैल्यू कितनी होगी? FAB की वैल्यू होगी 4000 डिवाइडेड बाई साइन 30 + 15 मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं कितनी। देखिए वैल्यू सबको पता है लेकिन हम बस कैलकुलेट कर रहे हैं 0.707 और इसको मल्टीप्लाई करना है साइन 360 माइनस 120 डिग्री। तो साइन ब्रैकेट में 360 माइनस 120 ब्रैकेट बंद, माइनस में आ रहा है, माइनस में 0.866 माइनस साइन के साथ, मतलब FAB माइनस में आ रहा है, FAB माइनस में आ रहा है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है 4000 से, 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.866 बराबर इतना डिवाइडेड बाई 0.707 4899.57 माइनस के 4899.57 न्यूटन। माइनस साइन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने बस इतना है कि माइनस साइन का मतलब है कि हमने FAB इधर माना है लेकिन FAB आ रहा है ऊपर की तरफ, इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो हमने एज्यूम किया उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है। अब इसको ऐसे ही रख देते हैं और फिर हम जाते हैं, ये फोर्स हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरे वाले को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि R1 की हमको जरूरत नहीं है, P सॉल्व करने के लिए केवल AB का फोर्स चाहिए, इस फोर्स से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने लामिस में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। केवल FAB से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए FAB हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जा रहे हैं सिलेंडर 2 के FBD पे। आगे अब हम सेकंड सिलेंडर पे जाते हैं। तो सेकंड सिलेंडर में देखिए वेट किधर ऐड कर रहा है, वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, कितना है 2000, तो 2000 पॉइंट B को पॉइंट मान करके नीचे की तरफ लगा दिया। अब अगर हम B से इधर की तरफ देखें तो फोर्स इधर आ रहा था और कितना वैल्यू आ रहा था 4899, तो इस जगह पे हमने ये फोर्स लगा दिया
माइनस के 4899.57, इसको आप नीचे लगा देते तो प्लस हो जाता, तो कोई वो नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसे ऊपर लगाइए चाहे नीचे। ऊपर लगा रहे हैं तो माइनस के साथ, नीचे जाएगा तो प्लस के साथ। पी आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? पी को अगर आप ध्यान से देखें तो पी आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पी को हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। और वाई से कितना इंक्लाइंड है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो वाई से हमने इसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। पॉइंट बी पे ये जो पॉइंट है इसको हम 2 कह देते हैं। इसको 2 को देखो तो रिएक्शन किधर आ रही है? रिएक्शन जा रही है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रही है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, ठीक है। तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में भेज देते हैं R2। और कितना इंक्लाइंड है? ये 45 डिग्री है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। एक्स से ये 45 डिग्री पे है ना। और ये पॉइंट कौन सा है? बी। तो इसको देखिए कितने फोर्स है, 1 2 3 एंड 4। ये लामी से तो सॉल्व नहीं होगा, ये एफ एक्स और एफ वाई से सॉल्व होगा। और केवल हमें पी कैलकुलेट करना, बस ये ध्यान रखिएगा, हमें पी कैलकुलेट करना। R2 को देखते हैं कैसे करेंगे मैनेज। तो पी को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें पी के टर्म्स में पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो R2 का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? R2 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस है तो माइनस लगा दिया, R2 लिख दिया। x कंपोनेंट cos होगा तो cos 45 लिख दिया, cos 45। इसका x कंपोनेंट cos होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x माइनस होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4899.57 cos 15 डिग्री, ये हो गया इसका भी x कंपोनेंट। अब इसको x कंपोनेंट में देखिए तो ये y से एंगल है, तो अगर ये cos है तो y से अगर ये एंगल है तो यहाँ साइन होगा, तो ये p साइन 60 डिग्री होगा, ये वाला p साइन 60 डिग्री होगा फोर्स। तो माइनस ये भी कौन से क्वाड्रेंट में? तो ये अगर आप देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस होते हैं, तो माइनस p साइन 15 डिग्री। और कोई फोर्स है x में? और कोई फोर्स x में नहीं है, तो ये आपका 0 हो गया। अब y में लिखिए, तो y में देखिए R2 का y कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में y प्लस है, तो प्लस R2 और साइन 45 साइन 45 डिग्री। तो इसका y कंपोनेंट है माइनस के 4899.57, वहाँ cos था तो यहाँ साइन 15 डिग्री, यहाँ cos है तो यहाँ साइन 15 डिग्री। और p का ये वाला कंपोनेंट कितना है? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है थर्ड क्वाड्रेंट में y माइनस होता है, तो माइनस के p, ये साइन था तो ये cos होगा, ये 60 डिग्री है सॉरी, तो माइनस के p cos 60 डिग्री माइनस के 2000 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन कह देते हैं 2। तो अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन आपको पता है कि R2 साइन 45 और R2 cos 45 जो है बराबर होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो अगर हम कह देते हैं कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम ऐड कर देते हैं सिंपली, तो R2 cos 45 और R2 साइन 45 कट जाएगा ऐड होने पे। अब बचेगा क्या? प्लस 4899 cos 15 माइनस 4899 साइन 15, तो आपको बचेगा 4899.57, अंदर आएगा cos 15 डिग्री माइनस के साइन 15 डिग्री, ये दोनों आपके हो गए। अब देखिए इसको ऐड कर रहे हैं तो माइनस p साइन 60 डिग्री और माइनस के p cos 60 डिग्री, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, p ऐड ही कर रहे हैं, आपको याद रखना, साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और माइनस के 2000, तो माइनस के 2000 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई आपकी। तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि p साइन 60 और cos 60 को एक तरफ ले जाते, बाकी सबको इधर रहने देते। तो 4899.57 cos 15 और साइन 15 की वैल्यू देख लेते हैं, तो cos 15 हो गया आपका 0.96 माइनस साइन 15 साइन 15
बराबर 0.26, 0.26 और माइनस के 2000 और इसको अगर हम डिवाइड कर दें साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री से, ये वैल्यू है आपकी पी की। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 4899.57 ब्रैकेट में 0.96 माइनस 0.26 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 3429 माइनस के 2000 1429.69 तो इज इक्वल टू 1429.69 तो ऊपर आ रहा है। और जब हम नीचे लिखेंगे साइन 60 प्लस कॉस 60 तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन 60 प्लस कॉस 60 ब्रैकेट बंद, ये वैल्यू आ रही है 1.366 तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं 1429.69 डिवाइड बाई 1.366 इज इक्वल टू 1046.62 न्यूटन। तो P आ गया हमारा 1042.62 न्यूटन। ये नेसेसरी है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दीज टू सिलेंडर्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है 1042.62 आई है। तो आपने ये डायग्राम देख करके ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको सिलेंडर्स के क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखे हैं कि सिलेंडर्स के क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें तो हम फोकस करते हैं उस सिलेंडर पे जिन पे जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है। तो पहले हम उसके फ्री बॉडी डायग्राम पे जाते हैं, फिर हम उसके फ्री बॉडी डायग्राम से जो फोर्स ट्रांसफर होता है पहले हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम बाकी दूसरे सिलेंडर पे जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हम जो है दूसरे सिलेंडर के भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें टोटल कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जितना बढ़िया तरीके से आप देखेंगे कि एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन आती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आप ध्यान रखिए, जिधर भी एक्शन होते हैं उसके अपोजिट में रिएक्शन आता है और फोर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री होगा तो वहां पे रिएक्शन मिलेगा। जैसे इस केस में अगर आप देखिए तो एक्शन इधर है तो रिएक्शन ऊपर थी तो इसके परपेंडिकुलर था, मतलब ये रिएक्शन 90 डिग्री थी। इधर अगर आप देखें तो एक्शन नीचे हो रहा है तो रिएक्शन ऊपर जा रही है इसके सेंटर से और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक बार दिया था तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, ये हमेशा एज्यूम करके चलिए। आप इधर भी मान सकते हैं, इन दोनों फोर्सेस को आप बाहर भी मान सकते हैं। बाहर आ भी रहा था, आपने देखा होता माइनस वैल्यू आ रही थी -4899 बाहर भी आ रहा था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पॉइंट का हम एबीडी बना रहे हैं उससे सारे फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो इसका भी फोर्स बाहर निकल रहा था, इसका भी फोर्स हमने आपको एबीडी में दिखाया था बाहर निकल रहा था, इसका वेट भी बाहर निकल रहा था। ऐसे पी का भी हमने इधर की तरफ ले आए थे, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा के बाहर की तरफ। ये रिएक्शन भी हमने इस पॉइंट से बाहर की तरफ दिखाई थी और ये फोर्स को भी हमने बाहर की तरफ दिखाया था। और फिर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ये पी की वैल्यू 1042.62 लेकर गए थे। तो सिलेंडर के और भी क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट है सिलेंडर से क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे और भी कितने टाइप की इक्विलिब्रियम कंडीशन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, ओके।